हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और यस, आज मैं इस क्लास के अंतर्गत आपको इतिहास के जो भी एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके 2 मॉडल पेपर बताने वाला हूं। और ये आपके एग्ज़ाम से पहले आपके हेल्पफुल होंगे, आपके लिए रामबाण साबित होंगे और आप इसके लिए प्रैक्टिस कर पाएंगे। नहीं तो फिर एग्ज़ाम में प्रश्न सूख जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस प्रकार से आपके पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले 2 मॉडल पेपर दिए थे और जो लगभग सवाल आए थे, तो उसी अकॉर्डिंग हम आशा करते हैं कि इस मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस आपको मिले। और ध्यान रखिएगा, ये मॉडल पेपर है, वास्तविक रियलिटी पेपर ना माने कि यही पेपर आने वाला है, इसमें से आ सकते हैं सवाल, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप ट्राई कीजिएगा, यानी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जाते आपके क्वेश्चन चूक जाते हैं। आप 3 घंटे लीजिए और इस पेपर को एकदम मस्त तरीके से सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सबसे जरूरी ये सबसे ज़रूरी है, ज़रूरी से भी ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर लीजिएगा ताकि बाकी आपके दोस्तों को भी हेल्पफुल हो। अब शुरू करते हैं, हम आपको 2 मॉडल पेपर बता रहे थे 1 टू 1, और बात करते हैं इसका सॉल्यूशन है वो आपको 23 तारीख की नाइट को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम मॉडल पेपर फर्स्ट आपके लिए लेके आए हैं और बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये पूरा हेल्पफुल साबित हो। हमने इस प्रकार से मॉडल पेपर आपका तैयार किया है। देखिए, सबसे पहला जो मॉडल पेपर है, वैसे तो आपको मैं बता देता हूँ, ये पीडीएफ है ना, ये भी हाथों हाथ तो आपको मिलने वाली नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। यानी ये पीडीएफ अगर आप देखें तो आपको हमारे मी एंड माई यूट्यूब क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है और अनाउंसमेंट ग्रुप है, उनमें मिलेगा आपको, और टेलीग्राम पर वो शाम को मिलेगा। लेकिन अगर अभी आपको ये मॉडल पेपर चाहिए मतलब, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, वैसे इन सभी के आंसर हैं, बड़ी-बड़ी जो मैं बड़े क्वेश्चन है उसके आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। देखिए, ये लिंक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने सीधा ही आंसर का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। देखिए, तो इसलिए लिखा है सभी प्रश्नों के उत्तर मी एंड माई यूट्यूब क्लास पर उपलब्ध हैं, वहां से देख सकते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से हुबहू एग्जाम में कैसा आता है पेपर, वैसा का वैसा पेपर आपके सामने पैटर्न लेके आया हूं, ताकि आपको पूरी तैयारी हो सके। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और कितने शब्दों में उत्तर देना है, 30 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के किन्हीं 4 पुरातात्विक स्रोतों का उल्लेख करें। यानी वो 4 पुरातात्विक स्रोत बताने हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने की है वो महत्वपूर्ण चीजें होती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है वेदत्रयी। देखिए, ये ध्यान रखिएगा, अखंड है, ये क्या है, अखंड है, और अखंड में जो प्रश्न आएंगे वो प्रति प्रश्न 2 नंबर का आता है, ठीक है। वेदत्रयी क्या है, ये ऑलरेडी आपको बताए हैं और आप जानते हैं इसके बारे में। वेदों के जो स्टार्टिंग 3 वेद हैं उनको, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े 4 स्थलों के नाम, जैसे कालीबंगा, हड़प्पा है, लोथल है, वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। वैसे इसका सॉल्यूशन तो बता दूंगा, मैं सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना नहीं है, तो इसलिए 2 मॉडल पेपर आपको बताना, ठीक है। वैदिक कालीन विदुषी नारियों का नाम उल्लेख किया, यानी वैदिक काल की जो महान विदुषी यानी विद्वान जो नारियां हैं, विदुषी नारियां हैं, वो उनके नाम बताने हैं। नेक्स्ट बात करें, 16 जनपदों का उल्लेख किसमें किया गया, यानी कौन से ग्रंथ में 16 जनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है मथुरा कला क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है मथुरा कला, मथुरा कला के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है महायान, महायान संप्रदाय के बारे में आपको शॉर्ट में ब्रीफ में बताना है। नेक्स्ट है संगम युग से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द संगम युग, तो संगम युग क्या है इसके बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट है गुप्तकालीन 4 अभिलेखों के नाम बताइए। और यहां पर नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन 2 प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाओं के नाम बताना है। ओके, तो ये तो है अखंड के इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखिए, अब बात करते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट भाग ब। और भाग ब से तो मुझे लग रहा है आपके ये कि इस प्रश्न आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना, पर यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, जैसे एक और ये पहले यूनिट से आगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको अथवा में आएंगे, एक इधर एक इधर, इन दूसरा नंबर लिखा हुआ है ना, तो इनमें ये अथवा में 2 प्रश्न है, दोनों में से आपको एक ही करना है, ये आपको पता होगा। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, या पूरा पाषाण और मध्य पाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। इन दोनों में से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में गण संघ गण राज्यों की शासन व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उनके पतनों यानी पतन के कारणों का उल्लेख करना है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट। और फोर्थ, ये जो क्वेश्चन है इसके अथवा में जो प्रश्न आएगा वो आएगा, अशोक के धम्म का स्वरूप क्या था, अभिलेखों के आधार पर उसके धम्म को स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए।
नेक्स्ट है जो 4 यूनिट से रहेगा, वैष्णव मत और शैव मत की उत्पत्ति और विकास को संक्षिप्त में समझाइए या वर्णन कीजिए। ये 500 शब्दों में देना है और ब खंड में जो प्रश्न है प्रति प्रश्न 10 नंबर का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है बड़ा प्रश्न है अथवा में मौर्योत्तरकालीन समाज संस्कृति व कला पर प्रकाश डालिए। मौर्योत्तरकालीन समाज संस्कृति और कला पर प्रकाश डालिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है गुप्तकालीन कला और साहित्य के विकास का निरूपण कीजिए या प्राचीन भारत में मध्य एशिया से सांस्कृतिक संबंधों का क्या करना है, विवेचन करना है। तो ये तो हो गया आपका मॉडल पेपर फर्स्ट जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा ध्यान रखिएगा कि अपने यहाँ पर मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंदर कॉलेज की सभी क्लासेज और हस्तलिखित बेस्ट नोट्स है ना वो आपको मिलेंगे। आपको डाउनलोड करनी होगी क्लासेस चैट ऐप जहाँ से नोट्स मिलेंगे और लाइव क्लास जुड़ने के लिए आपको इस चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो अब बात करते हैं मॉडल पेपर 2 आपके लिए जरूरी, क्योंकि पिछली बार भी पॉलिटिकल में 2 मॉडल पेपर से पूरा का पूरा निचोड़ आ गया था आपके एग्जाम के पेपर का। ठीक है, तो इस प्रकार से अब मैं आपको दूसरा मॉडल पेपर भी बता देता हूं ताकि वो भी आपके लिए इजी हो जाए। तो अब आपके सामने जो दूसरा मॉडल पेपर मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है और उसको एक बार आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपके हेल्पफुल हो जाए। ओके, ओके, ये है आपके सामने दूसरा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। दोनों तैयारी कर लीजिएगा, आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी, जानदार हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इसी प्रकार की तैयारी हो और हमारा ये प्रयास आपके काम आए। तो देखिए इसमें वापस वही है कि आंसर आपको इस लिंक पर मिल जाएंगे, पीडीएफ के यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आपको इस चैनल पे सब कुछ सभी के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अखंड 2 नंबर का आएगा, यानी अखंड में जो प्रश्न आएंगे वो टोटल मिलाकर आपके 20 नंबर के 10 प्रश्न हैं 2-2 नंबर वाले, 30 शब्द में उत्तर देना है 3 लाइन में। पहला है त्रिपिटक क्या है वो समझाना है। चलचित्र कला क्या है उसके बारे में आपको शॉर्ट में समझाना है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थलों के बारे में बताइए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 स्थलों के बारे में। ये प्रश्न दोबारा रिपीटेड है क्योंकि मुझे पता है ये प्रश्न आएगा, या तो इनकी 4 सभ्यताओं में से किसी एक छोटे सी के बारे में आ सकता है या पूरा। फिर है वैदिक कालीन, यहाँ पर नोट करें, मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है ना, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहेगा समझाना। ओके, तो देखिए यहाँ पर है 4th नंबर वैदिक काल की 2 राजनीतिक संस्थाओं के नाम बताना है और हो सके तो संक्षिप्त वर्णन भी आपको याद रखना है। फिर मत्स्य जनपद के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधार कला क्या है उसके बारे में प्रश्न आएगा। महायान वापिस मैंने यहाँ पर दिया, यानी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संगम युग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संगम युग क्या है, क्या समझते हैं, छोटा बड़ा डेफिनेटली प्रश्न आने वाले हैं, यानी प्रश्न आने की संभावना है इनमें से, इसलिए मॉडल पेपर दिया मैंने। गुप्तकालीन 4 अभिलेखों के नाम बताइए। ओके, एंड नेक्स्ट बात करें गुप्त प्रशासन में राजा की क्या स्थिति है उसके बारे में। तो अखंड के इंपॉर्टेंट प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है इसको दमदार तैयारी कर लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं खंड ब के अंतर्गत। ठीक है, और शब्द सीमा 500 शब्द है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक और साहित्य स्रोत, यानी ये प्रश्न तो रामबाण है, हर बार ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको रट लीजिएगा, याद कर लिया कैसे भी। आगे है मध्यपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए या फिर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन का विवरण प्रस्तुत कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर होगा आपके 4, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी ये भी अथवा में है क्योंकि इसमें प्राचीन भारत में गण राज्यों की शासन व्यवस्था का वर्णन करते हुए उसके पतन का उल्लेख कीजिए, यानी दोबारा प्रश्न आया इंपॉर्टेंट। और अशोक के धम्म स्वरूप के बारे में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 यूनिट से शैव मत की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताना है, या फिर हम बात करें संगम साहित्य में वर्णित संगम युग की सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन करना है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन कला और साहित्य के बारे में विकास के ऊपर निरूपण कीजिए, या अदर एंड देन इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों के ऊपर आपको विवेचन करना होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रामबाण ये मैंने मॉडल पेपर लाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में ये 4 चांद लगाएंगे, आपकी तैयारी को और बेहतर बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए ये क्लास से, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइव क्लास आ रही है और सबसे ज़रूरी मैराथन क्लास चल रही है आपके लिए। यहाँ पर आपको कुछ ही मैराथन में पूरा का पूरा मैटर है अवेलेबल हो रहा है, तो जुड़ जाइएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, थोड़ा लेटअप मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर मी एंड माई यूट्यूब क्लास में मिल जाएंगे और छोटे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा देंगे एक दिन पहले। तो शेयर करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर,
लव यू गाइज। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें क्योंकि उनको इसको फायदा मिल जाएगा और वो प्रैक्टिस कर लेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए कि तैयारी कर लीजिएगा कि आपको 3 घंटा टाइम देना है और कैसे आप कर लेते हैं, ठीक है। तो शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।